क्या आप कोरल मूंगा पहनने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि पहने या ना पहने? क्या कोरल आपके लिए शुभ है या फिर शुभ नहीं है? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपको कोरल मूंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? मूंगे का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। मार्स का आपकी जन्म कुंडली में सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। मार्स को आपकी जन्म कुंडली में थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। और मार्स की आपकी जन्म कुंडली में लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट करती हैं तो आप मूंगा पहन सकते हैं, अदरवाइज आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। और अगर पहनना चाहिए तो कंडीशनली पहनना चाहिए। आइए सीखते हैं कि इसको करना कैसे है। पहली कंडीशन है कि मार्स को सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप पाइसेस मीन लगन राशि के हैं, उस केस में आपका सेकंड हाउस में एरिस राशि है तो मार्स आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बन जाता है। हमें चेक करना है कि मार्स की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। स्कॉर्पियो 9th हाउस में है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर मार्स सेकंड या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, अदरवाइज आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसा है कि मार्स आपका सेकंड हाउस में है या फिर 9th हाउस में है और आप मूंगा पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने फादर की साइड से काफ़ी अच्छी धन संपत्ति मिल जाती है। आपका भाग्योदय फैमिली के सपोर्ट से होता है। आपको हायर एजुकेशन के लिए भी आपकी फैमिली की बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो आप मूंगा पहने अगर मार्स आपका सेकंड या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड है तो। अगर आप लिब्रा राशि के हैं, लगन राशि के हैं, उस केस में सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो है तो मार्स आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बन जाता है। हमें देखना है कि मार्स की दूसरी राशि कहाँ पर है, जो कि 7th हाउस में है। तो सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है तो वह आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारक है। आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप मूंगा पहनते हैं तो आपके जीवन में घात होने के चांसेस बन जाते हैं। मार्स की दशा अंतरदशा में तो और भी स्ट्रॉन्ग घात होने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मार्स को 7th हाउस का भी लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप लिब्रा लगन राशि के हैं, जैसा कि हमने जस्ट देखा है कि उस केस में मार्स आपका सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड बनकर काफी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है, तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप टॉरस यानी कि वृषभ लगन राशि के हैं, उस केस में 7th हाउस स्कॉर्पियो राशि में है तो मार्स आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। हमें चेक करना है कि मार्स की दूसरी राशि कहां पर है। मार्स की दूसरी राशि एरिस 12th हाउस में है। इस केस में मार्स आपका 7th और 12th हाउस का लॉर्ड बनकर फिर से स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है। आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। आप मूंगा पहनेंगे तो आपका अपने घर से विच्छेद हो सकता है, आपका अपने वैवाहिक जीवन में विच्छेद हो सकता है और आपके जीवन में घात भी हो सकता है, तो आप मूंगा ना पहने। मार्स को 3rd हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं। अगर आप एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन के हैं, उस केस में 3rd हाउस एरिस की राशि में है। हमें देखना है कि मार्स की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। 10th हाउस में है। तो कंडीशनल है कि अगर मार्स आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में प्लेस्ड है या फिर 10th हाउस में प्लेस्ड है, उस केस में आप मूंगा पहन सकते हैं, अदरवाइज आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में मार्स 3rd हाउस में है या फिर 10th हाउस में है और आप अपने कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, कोई भी कैरियर हो, उसमें आप एफर्ट लगाते हैं और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, या फिर आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर आपको अपनी फैमिली में छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आप मूंगा पहनेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपका सही एफर्ट आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में लगने लग जाता है, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाता है अगर आप मूंगा पहनते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि मार्स 3rd या फिर 10th हाउस में प्लेस होना चाहिए। अगर आप वर्गो लगन राशि के हैं, उस केस में 3rd हाउस स्कॉर्पियो में है, सो मार्स आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है। उसकी सेकंड राशि हम चेक करते हैं जो कि 8th हाउस में है। इस केस में मार्स आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है क्योंकि वह 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड है। आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। आप अगर मूंगा पहनते हैं तो आपके जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। आपका अपने छोटे भाई बहनों से विच्छेद हो सकता है, आपका अपने इन लॉज के साथ में विच्छेद हो सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस लाइफ में हो सकते हैं और आपकी लाइफ में लॉन्जेविटी के ऊपर भी सवाल या निशान लग सकता है, तो आप मूंगा ना पहने। मार्स को 6th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं
उस केस में 6th हाउस एरिस में है, तो आपका 6th हाउस लॉर्ड मार्स है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्स आपका लगन लॉर्ड भी है। तो इस केस में 6th हाउस का दोष आपको नहीं लगता है और आप बिना किसी डाउट के मूंगा पहन सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर आप स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं और आप मूंगा पहन लेते हैं, और अगर आप मार्स से जुड़ी हुई बीमारियों से परेशान हैं और आपको उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि मूंगा पहनकर आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान देने की बात है कि आप अगर बिजनेस में हैं या फिर आप कोई भी प्रोफेशन में हैं और आप लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपको मार्स की दशा और अंतर्दशा, खासकर अंतर्दशा में लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्स का नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर वो 6th हाउस का लॉर्ड है तो अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको वह लोन चुकाने में दिक्कत आती है। अदरवाइज मूंगा आपके लिए शुभ है, आप पहनेंगे और आप कॉम्पिटिटर से अगर जूझ रहे हैं, बिजनेस में हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन में, आप कॉम्पिटिशन से ईजिली जीत सकते हैं। मूंगा आपके लिए शुभ है। अगर आप जेमिनी लगन राशि के हैं, उस केस में मार्स आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 6th हाउस की राशि है स्कॉर्पियो। वहीं पर हमें देखना है कि मार्स की दूसरी राशि कहाँ पर है, जो कि 11th हाउस में है। तो आप 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कंडीशनली अगर मार्स आपकी जन्म कुंडली में 6th या फिर 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो क्या आप मूंगा पहन सकते हैं या नहीं। इस केस में कॉम्प्लिकेशन ये है कि मार्स की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी है, तो ये वाली कंडीशन मीट नहीं होती है, इसलिए आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मूंगा आपके लिए शुभ नहीं है। मार्स आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्गो लगन राशि के हैं, उस केस में 8th हाउस एरिस में है, सो मार्स आपका 8th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। हमें चेक करना है कि मार्स की दूसरी राशि कहाँ पर है, जो कि 3rd हाउस में है। तो 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड बनकर मार्स आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारक है, तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक तो आपकी जीवन में घात होने के चांसेस बन जाते हैं, दूसरा आप अपने ही एफर्ट से या फिर ऐसा कहें आपके अपने ही काम से आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस लाइफ में होने के चांसेस बन जाते हैं। आपके अपने ही एफर्ट से आप अपना इनहेरिटेंस भी गंवा सकते हैं, तो आप इस केस में मूंगा ना पहने। अगर आप एरिस यानी कि मेष लगन राशि के हैं, उस केस में 8th हाउस स्कॉर्पियो राशि में है। सो इस तरह से मार्स आपका 8th हाउस का लॉर्ड बन जाता है, लेकिन मार्स आपका लगन लॉर्ड भी है, तो आप बिना किसी डाउट के मूंगा पहन सकते हैं। आप मूंगा पहने और आप देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रहे हैं, आपको आपके इन लॉज से सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर आपकी फैमिली में आपके इनहेरिटेंस के ऊपर झगड़ा चल रहा है, आप मूंगा पहनेंगे और आप देखेंगे कि आपको बड़ी आसानी से ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके सामने आपकी लाइफ में आ जाता है। अगर आप ओकल्ट में इंटरेस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हैं, या फिर किसी भी तरह की ओकल्ट स्टडीज़ में या फिर आगे हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, मूंगा उसके लिए भी फायदेमंद है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मार्स को आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉरस लगन राशि के हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा भी था कि मार्स आपका 12th और 7th हाउस का लॉर्ड बनकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है, आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप सैजिटेरियस यानी कि धनु लगन राशि के हैं, उस केस में 12th हाउस स्कॉर्पियो राशि में है, सो मार्स आपका 12th हाउस का लॉर्ड है। मार्स की दूसरी राशि 5th हाउस में है। अब कंडीशनल है, अगर मार्स आपकी जन्म कुंडली में 5th या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बिना किसी डाउट के मूंगा पहन सकते हैं। अगर ऐसा है कि मार्स आपकी जन्म कुंडली में 5th में है या फिर 12th हाउस में है और आप मूंगा पहन लेते हैं और आप फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, आप अपनी एजुकेशन के बलबूते पर फॉरेन जा सकते हैं। आपको अपनी एजुकेशन, अगर आप किसी ऐसी समस्या में फंस गए हैं कि जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं, आप अपनी समझबूझ से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज्ञान से, अपनी एजुकेशन से उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं अगर आप मूंगा पहनते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि मार्स को आपको 5th या फिर 12th हाउस में प्लेस होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि मार्स की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। मार्स की मरकरी के साथ में एनिमिटी है। अगर आप जेमिनी लगन राशि के हैं, तो उस केस में मार्स एक तो आपका 6th हाउस का लॉर्ड है और साथ में उसकी लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी है, तो आपके लिए मूंगा यानी कि कोरल शुभ नहीं है। इसी तरह से अगर आप वर्गो कन्या लगन राशि के हैं और इसमें और भी
ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि मार्स आपका 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड बनकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है और साथ में उसकी मरकरी के साथ में एनिमिटी भी है। तो आपके लिए मूंगा बिल्कुल भी शुभ नहीं है, आप ना पहने। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ रख दें कि मार्स को 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए और मार्स की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो यह क्लियर है। अगर आप एरिस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन लगन राशि के हैं तो आप बिना किसी डाउट के कोरल यानी कि मूंगा पहन सकते हैं। अगर आप टॉरस, जेमिनी, वर्गो और लिब्रा लगन राशि के हैं तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। सजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए कंडीशनल है। अगर मार्स अपनी ही राशि में बैठा है तो आप पहन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहन सकते हैं। तो ज़्यादातर राशिज के लिए कोरल शुभ है। अब सवाल उठता है कि कौन सी दशा और अंतरदशा में पहने। अगर कोई जैम स्टोन आपके लिए फेवरेबल है, भले ही वह आपका लाइफ स्टोन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसके सूटेबल दशा और अंतरदशा में ही पहनना चाहिए। फेवरेबल जैम स्टोन को अगर गलत दशा में पहन लें, गलत अंतरदशा में पहन लें तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में दशा और अंतरदशा चेक करने के बाद ही पहने। उसका वेट कितना हो, आप 4.25 से 12.25 प्रति तक का पहन सकते हैं। उसका फाइनल वेट जानने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली में मार्स की अवस्था, उसकी डिग्री वाइज बलाबल चेक कर लें कि आपकी जन्म कुंडली में मार्स बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में या फिर मृत अवस्था में है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से ही आप उसका फाइनल वेट निकाल सकते हैं। उसको आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर की अंगूठी में पहन सकते हैं। जैसा भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप मेटल चूज कर लें और मंगलवार के दिन पहनना शुभ होता है। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से बड़ी आसानी से अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपका कोरल पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। 3 कंडीशंस हैं कि मार्स को आपकी जन्म कुंडली में 2nd और 7th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए और मार्स की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। दशा और अंतरदशा देखने के बाद ही पहने, क्योंकि फेवरेबल दशा और अंतरदशा में पहनकर आप उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अगर दशा अंतरदशा फेवरेबल ना हो तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए अनफेवरेबल दशा को, अंतरदशा को। उसका वेट जानने के लिए जैसा हमने आपको बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली में मार्स की डिग्री वाइज बलाबल देख लें कि वह कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर यह आप अपने आप से करने में कंफर्टेबल नहीं है तो हमारा सजेशन है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर कंसल्ट कर उसका वेट फाइन ट्यून कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट में डालकर बताइए कि आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि मूंगा आपके लिए फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।